strong. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संकेत और स्वागत है आपका हमारे चैनल एस एकेडमी एजुकेशन प्लेनेट में। हमने जीके के 1000 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज चलाई हुई है, जो कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी सीपीओ, रेलवे ग्रुप डी, यूपीएससी, एमपीएससी, बीपीएससी, बैंकिंग एग्ज़ाम्स आदि के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिसने हमारे पुराने वीडियोज़ को नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पर प्लेलिस्ट ओपन होगी। जैसे आप उस पर टैप करेंगे वो प्लेलिस्ट ओपन होगी, वहाँ पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। सीधा वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज नदी पर यह बनाया गया है, भाखड़ा बांध। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल सभी को पता है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? सांसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य, जो कि राज्य की विधानसभाओं से चुनकर जो सदस्य जाते हैं वही राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दी गई, क्योंकि महात्मा गांधी भारत के बीच से गलियारा देना चाहते थे, जिसके पक्ष में नाथूराम गोडसे नहीं थे। उन्होंने उसको दूसरे विभाजन के तौर पर देखा, जिससे वे काफ़ी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? चावल सबसे ज़्यादा खाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, और ये चोल राजा राजराज प्रथम ने बनाया था। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर, और यह सबसे बड़ा बांध भी है भारत का। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाई। वो ताजमहल बनवाया था, ये शाहजहां ने बनवाया था जामा मस्जिद। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह करनाल में है, जो कि हरियाणा में स्थित है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? यह 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? ये पानीपत में हुए थे। पहला 1526 का युद्ध में जो युद्ध हुआ वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। दूसरा जो 1556 ईस्वी का वो हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ। तीसरा 1761 का जो युद्ध हुआ वो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ। हाल ही में किस राज्य के द्वारा से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को ही से ही तेलंगाना राज्य को अलग किया गया है। और भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO जिसे कहते हैं, 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? फोबेल। ये SSC के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। NCERT की स्थापना कब हुई? NCERT की स्थापना 1961 में हुई। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? यह अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे, और ये ग्वालियर से बिलोंग करते थे। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक था? बैरम खान। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से है, ये सितार बजाते हैं। पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? ये हॉकी से है। उत्तर भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में जो है वर्षा होती है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबेल। चीन की युआन है, जापान की येन है, और बांग्लादेश की टका है, श्रीलंका की रुपया है, पाकिस्तान की भी रुपया है,
भारत की रुपया है, नेपाल के भी जो का वो मुद्रा है वो रुपया है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? लोथल, जो कि गुजरात में है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी, कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था, जो कि इस समय अब नेपाल में है। भगवान महावीर का जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? ये 24वें तीर्थकर थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कटक किस नदी के पर बसा है? महानदी पर। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 2। LAN का विस्तार क्या होगा? यानी कि LAN की फुल फॉर्म क्या होगी? लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? 1961 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? 1764 में। यह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में वारेन हेस्टिंग्स के समय में लागू हुआ। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? बर्मा में भेजा, जो कि इस समय अब म्यांमार में है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे और इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली बोलती फिल्म आलमारा थी, जबकि भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2,933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? 24 जनवरी 1950 को, यानी कि गणतंत्र दिवस से 2 दिन पहले। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? यह पटना में है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? विलियम जोन्स ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार। इसे अब 300A में रखा गया है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन के बीच में जो रेखा है वो मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है उसे डूरंट रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बैरन द्वीप में है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियाँ हैं? अब ये राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो इसका आंसर अब पंजाब और हरियाणा होना। नहीं, यहाँ पर मिस्टेक है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो वो जम्मू कश्मीर में ही है, लेकिन अब ये राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेशों में आता है। भारत ने कौन सा राज्य 1867 में अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? अलास्का। विश्व विकलांग अलास्का की खाड़ी, जहाँ पर ये 2 प्रकार के पानी आपस में कभी मिलते नहीं हैं, ये वीडियो सभी ने देखा होगा, वो अलास्का में ही है, अलास्का की खाड़ी में है। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? सभी को पता है, चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। अरावली ज़्यादातर राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में देखी जाती है।
अरावली पर्वतमाला। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? वो चीन की है। म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? क्यात। मुद्राएं भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से। तो जो हमारे पड़ोसी देश हैं या कुछ मुख्य यूरोपियन देशों की मुद्राएं हमें याद होनी चाहिए, इससे भी संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? सौरमंडल में होते हैं। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिण चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29वें वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हेतु गृह त्याग किया था, जिस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? सिक्किम। नाथू ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये भी सिक्किम में स्थित है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया, जिनके जन्मदिन को हम शिक्षा दिवस के रूप में 11 सितंबर को मनाते हैं। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? ये कनिष्क के दरबार में थे। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधरन। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में, क्योंकि 1907 के अधिवेशन के दौरान कांग्रेस का विभाजन हो गया था और मुस्लिम लीग ने तो पहले ही 1905 में ही कांग्रेस से अलग हो गई थी, उन्होंने इसका साथ नहीं दिया था। तो लखनऊ का समझौता हुआ दोनों के बीच में 1916 में। पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ और ये 1761 में हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई। RBI के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? 3 महीने तक हो सकती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? अब NH-44 है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? चूना पत्थर का। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? असहयोग आंदोलन। क्योंकि इस घटना में कुछ लोगों ने जोश में आकर एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। और महात्मा गांधी ने जब ये देखा कि यह आंदोलन हिंसक हो गया है, तो उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। केरल के तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। जैन अवेस्ता किस धर्म की पुस्तक है? यह पारसी धर्म की पुस्तक है। जैसे हमारे हिंदुओं में महाभारत है, मुसलमानों में कुरान है, ईसाइयों में बाइबल है, ऐसे ही पारसियों में ये ग्रंथ जैन अवेस्ता है। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 के कांग्रेस के अधिवेशन में, जो कि कोलकाता में हुआ था। और भारत का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि नामक पुस्तक में है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? 2 अणु हाइड्रोजन के और 1 अणु ऑक्सीजन का, यानी कि 2 एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का मिलकर वस्तुओं का निर्माण करता है, जिसे पानी कहते हैं। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? वो हीरा है। यह कार्बन का ही एक रूप है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? 3.5% होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला यह निकाय है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? भारत का संविधान
2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिकी संविधान। हमारे संविधान में किस देश से क्या लिया गया है? ये पॉलिटिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये ज़रूर याद रखना कि किस देश से क्या लिया गया है। जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। समवर्ती सूची का जो विषय लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और जो संघीय ढांचा है वो ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? धारा 356। जब राज्यपाल को ये लगता है कि राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है और पूरी तरह से राज्य में अव्यवस्था फैल गई है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर सकता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर में स्थापित किया गया। तारापुर। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1969 में। भारत की तरफ से एकमात्र अर्थशास्त्री हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार हुआ, उनका नाम है अमर्त्य सेन। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई? प्रथम बौद्ध काउंसिल 483 ईसा पूर्व राजगृह अजातशत्रु के काल में हुई। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कनिष्क के काल में हुई थी। जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो अशोक के काल में हुई थी। ये भी याद रखना है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।